हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग मेडिसिन इन्वेंटरी की जो सर्विसेज हैं और एपीआई है उसको बनाएंगे। ठीक है। तो गाइस ये थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से हम लोग आज चीज़ को हम लोग आज करेंगे। तो हमने उस दिन रिपॉजिटरी तक बना लिया था। ठीक है। अभी हमें क्या बनाना है, हमें अभी सर्विसेज बनानी है। तो सर्विसेज में हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, मेडिसिन इन्वेंटरी सर्विस, ओके, डॉट जावा। तो हमने इतना कर लिया, मेडिसिन इन्वेंटरी सर्विस। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस दे देंगे। ये एज इंटरफेस रहेगा। ठीक है। बाकी अभी जो है हम लोग के पास ये सारे ऑप्शन हैं, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। और ये सारी चीज़ें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मेडिसिन इन्वेंटरी, अपडेट मेडिसिन में भी सिर्फ हम लोग का जो वो रहेगा, इतना ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग थ्रोज एक्सेप्शन लगा देंगे, थ्रोज HMS एक्सेप्शन। ठीक है। यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लगा दिया हमने। अभी इसके बाद हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बना लेंगे। ठीक है। तो मेडिसिन इन्वेंटरी सर्विस IMPL डॉट जावा। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि हम लोग ऐसे क्यों सर्विस बनाते हैं, हम तो डायरेक्ट सर्विस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग बस ये इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है UPS का, अब्स्ट्रैक्शन, उसको फॉलो करते हैं ताकि हम लोग की कोई भी इंटरनल चीज़ें एक्सपोज ना हो। आप कभी भी जाओगे इम्प्लीमेंटेशन में तो आप किसी भी मेथड के इम्प्लीमेंटेशन पे टच टच करोगे या क्लिक करके उसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो उसका कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि इसी वजह से हम लोग का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है अब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर दूंगा और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे हमें क्या, इसको सर्विस एनोटेट करना पड़ेगा। सर्विस एनोटेट कर देते हैं और ट्रांजेक्शनल एनोटेशन भी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब मल्टीपल हम लोग डीवी से इंटरेक्शन कर रहा था, डीवी मतलब मल्टीपल टेबल से। ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर क्रिएट क्वेरी में मान लो कि आप मल्टीपल टेबल से इंटरेक्शन कर रहे हो। मल्टीपल टेबल से इंटरेक्शन का मतलब आप दो रिपॉजिटरी से इंटरेक्शन कर रहे हो, जिसमें आप पहले एक रिपॉजिटरी में क्रिएट कर रहे हो, फिर दूसरे रिपॉजिटरी में क्रिएट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका मान लो हाफ एक रिपॉजिटरी में सक्सेसफुली क्रिएट हो गया रिकॉर्ड पर दूसरी रिपॉजिटरी में नहीं हुआ, तो उसको रोल बैक करने के लिए हम लोग ट्रांजिशनल का यूज़ करते हैं। रोल बैक का मतलब है कि अगर 0 या 1 सीधे-सीधे मतलब एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करने के लिए। उसमें क्या है कि जब भी आपकी कोई भी ट्रांज़ैक्शन हो रही है, या तो वो 0 होनी चाहिए या तो 1 होनी चाहिए। 0 या 1 का मतलब है कि 1 मतलब कंप्लीट होनी चाहिए पूरी की तरह, पूरी तरह से, या तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो इसी वजह से लगाते हैं कि अगर हम लोग का एक डिपॉजिटरी का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है तो दूसरी डिपॉजिटरी वाला ऑपरेशन जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें कुछ एक्सेप्शन या कुछ भी आ गया, कोई एरर आ गई, तो उसकी वजह से हम लोग पहली वाली जो हम लोगों ने इंसर्ट किया है डेटा, उसको रोल बैक कर देंगे। तो ये होता है हम लोग का ट्रांजेक्शन एनोटेशन का काम। और यहाँ पे रिक्वायर्ड्स आर्क कंस्ट्रक्टर भी लगा देंगे हम लोग। रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर की एनोटेशन लगा देंगे। और यहाँ पे हम लोग प्राइवेट मेडिसिन इन्वेंटरी रिपॉजिटरी। ठीक है। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। वैसे तो अब यहाँ पे प्राइवेट के बाद फाइनल भी लगाना था। ठीक है। और इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे तो हम लोग का चलने लगेगा ये, ओके। सबसे पहले तो मेडिसिन इन्वेंटरी को देखते हैं हम लोग। और हम लोग सबसे पहले मेडिसिन इन्वेंटरी नहीं होना चाहिए, मेडिसिन इन्वेंटरी DT होना चाहिए। वैसे तो हमने थोड़ा सा गलत चीज़ें ले ली है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे मेडिसिन इन्वेंटरी की जगह, सॉरी, यहाँ पे DTO कर लेना आप। ठीक है। ये सब जगह अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है। तो आप भी कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास बस को पायलट होना चाहिए। और अभी मैं इसको क्या करूँगा, मैं वापस से हटा दूँगा सबको। ठीक है। और वापस से करूँगा, यहाँ से इम्प्लीमेंट कर लूँगा वापस से।
ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, अभी मेडिसिन ऐड करनी है हमें, ठीक है। तो मेडिसिन ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक चीज़ हम लोग और देखते हैं यहाँ पे एडेड डेट है। जो एडेड डेट रहेगी वो हम लोग की अभी की करंट डेट रहेगी, बाकी एक्सपायरी डेट हम लोग फ्रंट एंड से ही लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग को क्या सेट करना है, सिर्फ मेडिसिन डॉट सेट एडेड डेट लोकल डेट डॉट नो, ओके। ये सेट कर दिया हमने। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है मेडिसिन, यहाँ पे टू एंटिटी करके वो करना होगा, यहाँ पे टू डी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ओके, मेडिसिन इन्वेंट्री में हम लोगों ने मेथड डिफाइन नहीं किया है, तो वो मेथड भी डिफाइन कर लेते हैं मेडिसिन इन्वेंट्री के अंदर। ओके, मेडिसिन इन्वेंट्री के अंदर मेथड कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पब्लिक मेडिसिन इन्वेंट्री DTO टू DTO, ठीक है। तो ये मेथड यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे टू DTO अपने आप वर्क कर जाना चाहिए, तो कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को कुछ और नहीं करना है, बाकी रह गया हम लोग को जो भी गेट ऑल मेडिसिन है। एक बार मैं सारी चीज़ें जरा एक बार देख लूँ इसके अंदर क्या टाइप है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे जरा दिमाग से निकल गया है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। इसमें हम लोग डायरेक्टली वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बस ऐसे कर दिया आपने। ये मेथड क्या करेगा, सबसे पहले तो फाइंड ऑल मेथड जो कि इसमें ऑलरेडी रिपोजिटरी का मेथड है जो वो रहेगा, उसमें स्ट्रीम लगाकर हम लोग उसको DTO में कन्वर्ट करके वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करके भेज देंगे, ठीक है। तो ये है हम लोग का इसमें। और ID वाले में हम लोग को क्या करना है, रिटर्न फाइंड बाय ID, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिसिन इन्वेंट्री रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ID डॉट और एल्स थ्रो, ठीक है। यहाँ पे इसको भी लगा देंगे हम लोग न्यू HMS एक्सेप्शन, और HMS एक्सेप्शन में हम लोग क्या दे देंगे, मेडिसिन नॉट फाउंड, ठीक है। ऐसा करके दे देंगे यहाँ पर भी, क्योंकि मेडिसिन इन्वेंट्री सब इन्वेंट्री थोड़ा ना दोगे आप, ठीक है। या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इन्वेंट्री नॉट फाउंड, ये ज़्यादा ठीक है, इन्वेंट्री नॉट फाउंड, ओके, ये ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे साथ साथ में इसका अपडेट मेडिसिन का भी है, तो अपडेट मेडिसिन में आप बहुत ही ईजिली चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके देखिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को अब जब हम लोग क्रिएट करें तो हम लोगों ने कुछ भी चेक नहीं लगा रखा है, तो अभी हम लोग चेक का भी देखेंगे कि कैसे हम लोग को चेक करना है। और यहाँ पे हम लोग को डिलीट मेडिसिन करना है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, एक बहुत ही सिंपल सा मेथड यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। एक तो बार बार हर टाइम आता रहता है, यहाँ पे मेडिसिन इन्वेंटरी रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाई ID करके एक मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे डिलीट हो जाएगा, अगर होगा तो डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो और हमें इसमें एक्सेप्शन थ्रो करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं देख लेता हूँ मेडिसिन इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है, कि मेडिसिन इन्वेंट्री के अंदर हम लोग किस बेसिस पे हम लोग को करना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है कि जो मेडिसिन है उसमें क्वांटिटी इन स्टॉक, हाँ, तो जब क्वांटिटी ऐड करेंगे, ओके, ये बैच के हिसाब से चल रहा है, तो ये मैनी टू वन कॉलम ही रहेगा, ठीक है, मेडिसिन इन्वेंट्री का। और यहाँ पे मेडिसिन का काउंट हम लोगों ने रख रखा है यूनिट प्राइस टाइप मैन्युफैक्चरर, ओके, मेडिसिन कैटेगरी मेडिसिन इन्वेंट्री। तो जो मेडिसिन इन्वेंट्री है इसमें एक्सपायरी डेट ऑफ द बैच, यहाँ पे बैच नंबर के हिसाब से चल रहा है ना सारी चीज़ें, तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है मेरे हिसाब से। तो अगर आप, क्योंकि देखो इन्वेंट्री का सीन ये हम लोग एक जगह तो रख सकते हैं वैसे सारी चीज़ें, लेकिन उस केस में भी हमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि हर मेडिसिन के अकाउंट के लिए आप अलग से एक टेबल बना सकते हो जहाँ पे आप मेडिसिन का अकाउंट रख सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको बैच नंबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ ये आती है कि जब आपका बैच एक्सपायरी हो जाएगा, या क्या कहते हैं, मान लो कि बैच एक्सपायरी हो गया, तो आप कैसे पता करोगे कि ये बैच एक्सपायरी हो गया है, इसको मतलब
इन्वेंट्री से निकाल दो, तो वहाँ से भी आप डिलीट करने के लिए वो सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन हम लोग वो नहीं करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। ओके, तो उस केस के लिए हम लोग को ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करनी है, मैं उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करूँगा। अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस में जाना है तो आप उसमें जा सकते हो कि भाई एकदम एग्जैक्टली पिन पॉइंट सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी उसको नहीं करने वाला हूँ। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग APIs बनाएंगे। अब हम लोग को API बनानी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मेडिसिन इन्वेंटरी API डॉट जावा, ठीक है। और यहाँ से ये सब कॉपी कर लेंगे यार, मैं नहीं चाहता हूँ फालतू की चीज़ें बार बार करना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फार्मेसी के अंदर इन्वेंटरी टाइप की दे देंगे, मेडिसिन इन्वेंटरी के, मेडिसिन इन्वेंटरी नहीं, मतलब डायरेक्टली हम लोग इन्वेंटरी दे देंगे, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर दिया। हाँ, यहाँ पे इन्वेंटरी दे देंगे, इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री दे दिया, फार्मेसी इन्वेंट्री। और यहाँ पे मेडिसिन इन्वेंट्री सर्विस हो गया, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग को क्या करना है, मेनली मेनली हम लोग को सारे एंड पॉइंट्स बना लेने हैं, पोस्ट मैपिंग हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट मैपिंग करके आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड मेडिसिन, और यहाँ पे लॉन्ग के जगह वो क्या भेज रहा था, मेडिसिन इन्वेंट्री DTO भेज रहा था वैसे तो, ठीक है। और यहाँ पे ये कर दिया हमने, ओके। तो इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग का पुट मैपिंग होगा, जो कि होगा अपडेट का, ठीक है। अब अपडेट में भी शायद हम लोग यही रिटर्न कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर भी वही भेज दिया, गेट बाय आईडी है, तो यहाँ पर गेट बाय आईडी भी हो गया, ठीक है। गेट मैपिंग को भी हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। देखो ये सारी चीज़ें आ रही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें टाइम वेस्ट करो यार, इसमें कुछ इतना कोई भी चीज़ ट्रिकी है ही नहीं है जो मैं आपको हर चीज़ बार बार बताऊँ, तो ये कुछ इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इस वजह से मैंने इसको AI के थ्रू ही गुजारा ये, ठीक है। को पायलट ही करते रहा इसको, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उसमें बार बार चीज़ों को मैं यार वो करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हो गया। इसके साथ साथ अगर आपको मेडिसिन का नेम चाहिए, बाकी सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक अलग से इंटरफेस बना सकते हो, जिसको बोल सकते हो डेटा मैपिंग इंटरफेस बना सकते हो, या आप DTO बना सकते हो अलग से, उसमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है, ठीक है। तो आप उसको उसके बेसिस पे भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर सबसे बड़ा जो कैच आता है कि यार, अगर आपको मान लो कि काउंट चाहिए, ठीक है, मैंने APIs बना लिया और APIs वर्क करेंगे, ठीक है, मैं इतना जानता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, अगर मान लो काउंट चाहिए, ठीक है, किसी भी केसेस में काउंट चाहिए, तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आएगी आपको काउंट के लिए, कि आप एक्सपायरी डेट के बेसिस पे देखोगे। तो इसका एक एक अंदर सॉल्यूशन है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ, क्योंकि देखो मोस्टली वीडियोज़ में नहीं बताया जाएगा आपको कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। देखो, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है शेड्यूल टास्क का, स्प्रिंग बूट के अंदर होता है शेड्यूलिंग का, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ही बेस्ट चीज़ है जो मेरे को लगती है। बाकी अगर आप चाहो तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, और मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा, चाहो नहीं, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे कभी आपको एक्सटर्नल क्रॉन जॉब्स होती हैं, वैसे टाइप की थी, वैसी टाइप की चीज़ है वो, क्रॉन जॉब टाइप का। मतलब एक टाइप से समझ लो, पाइपलाइन समझ लो, जैसे जो पाइपलाइन काम करती है वो शेड्यूल टास्क काम करता है, लेकिन वो छोटे लेवल पे काम करता है। वो उतने बड़ी डीबीज़ को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब अब देखो हमारे इतना उस लेवल पे नहीं है, लेकिन शेड्यूलिंग आपको कहीं-कहीं काम आती है। मतलब मैंने खुद क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट में यूज़ किया 1-2 जगह, जहाँ पे मेरे को थोड़ा ही काम करना रहता था, ठीक है? मतलब उससे ज़्यादा काम नहीं रहता, कुछ फ़ील्ड्स को अपडेट करना रहता था, या कभी कुछ करना रहता था टाइम के बेसिस पे, या हर दिन के हिसाब से, तो उसमें करता था मैं। तो वहाँ यहाँ पर भी वो चीज़ ही करनी है हमें, तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अभी मैं अगर आपको इसकी API कॉल करके देख लेता हूँ, चलो वो भी हम लोग कर लेते हैं। मेरे को यहाँ पे MySQL वर्कबेंच खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं API पहले मैं देख लूँ ना कौन से ID की मेडिसिन मेरे पास अवेलेबल है, उसी हिसाब से तो काम होगा भाई। फार्मेसी DB के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पे मेडिसिन होगी,
ठीक है, ये मेडिसिन दिख रही है हमें ID1 सिप्ला। अब इसके मैं यूनिट्स ऐड करूँगा, ठीक है। पर यूनिट ऐड करने से भी पहले एक काम करेंगे हम लोग एक मेडिसिन काउंट करके एक बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग की मेडिसिन की आईडी रहेगी और उसका काउंट रहेगा, सबसे बेस्ट चीज़। और वो चीज़ अपडेट भी होगी कैसे, वो मैं भी आपको बताऊंगा हर दिन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है ना, वो दिक्कत ये है कि जब मान लो कि आपने एक अलग एंटिटी बनाकर स्टोर किया, अब वो जो काउंट एक्सपायर हुआ है, आपको क्या पता कि किस बैच नंबर का काउंट एक्सपायर हुआ है, ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जैसे बोल सकते हो आप लूप होल्स होंगे इन सारी चीज़ों के। जैसे कि सबसे मेन चीज़ क्या है, मान लो कि मैंने क्रिएट कर दिया एक अलग से, मैंने क्या किया, टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिसमें मैंने काउंट रखा हुआ, जिसमें आईडी हो गया मेडिसिन आईडी, और इसमें क्या हो गया, काउंट हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने रख रखी है, ओके। अब इन दोनों चीज़ों में अगर आप सोचो कि मैंने उस टेबल से काउंट लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उस टेबल से काउंट लेके जा रहा हूँ, ओके, उस टेबल से ही काउंट लेके जा रहा हूँ मैं सारी, और उसी टेबल को क्या कर रहा हूँ मैं, अपडेट कर रहा हूँ, है कि नहीं है, उसी टेबल को अपडेट कर रहा हूँ, है, उसी टेबल को अपडेट भी कर रहा हूँ और वहीं से काउंट भी लेके जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं काउंट को डिक्रीज़ करूँगा तो उस टेबल में ही डिक्रीज़ करूँगा जो मैंने बना रखी है। लेकिन अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास इन्वेंट्री है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरे पास मेडिसिन यहाँ पर है, जो इन्वेंट्री के अंदर रहेगी, फिर भाई उसको भी तो अपडेट करना पड़ेगा मेरे को। लेकिन उसमें भी क्या अपडेट करूँगा भाई, कैसे अपडेट करूँगा, इसमें भी कैच है कि भाई उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो देखो बैच नंबर, अब ये भी तो हो सकता है कि एक बैच आया आपके पास, ऑलरेडी आपके पास दूसरा बैच भी आ गया है उसी टाइम, मतलब स्टॉक खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ प्रीवियस बैच में भी मेडिसिन है, तो आप पहले उसको सेल करोगे ना, बाद में न्यू वाला बैच खोलोगे। तो ये सारी देखो लूप होल्स हैं इस वाली चीज़ के। लेकिन इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है यहाँ पर। क्या कर सकते हो कि आप जब भी काउंट को डिक्रीज़ करो, तो डिक्रीज़ कहाँ, डिक्रीज़ दोनों जगह से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको वहाँ से भी करना पड़ेगा मेडिसिन इन्वेंटरी से भी, और यहाँ से भी, और उसमें भी आप टॉप करके लगा सकते हो। वो मैं आपको चीज़ें सारी बताऊँगा कि कैसे आप इस चीज़ को भी ओवरकम कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को भी। मेन 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 प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि लेट्स सी आपने एक टेबल बनाई, जिसमें आपने टेबल बनाई, अ, ठीक है, आपने टेबल बनाई एक मेडिसिन काउंट करके, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, आपकी मेडिसिन आईडी है, ठीक है, और क्या है, काउंट है, ओके, दो चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेडिसिन आईडी हो गया और काउंट हो गया, है नहीं। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे आपको, वो आएगी क्या कहते हैं इसके साथ, मेडिसिन इन्वेंट्री के साथ, जो हम लोग के पास जैसे मेडिसिन आईडी, बैच नंबर, क्वांटिटी और एक्सपायरी डेट, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे एक्सपायरी डेट के साथ। या तो देखो आपको अगर बहुत ही सिंपल रखना है तो आप एक्सपायरी डेट को हटा दो भाई, अगर आपको कुछ भी नई चीज़ें नहीं सीखनी है तो। लेकिन अगर आपको नई चीज़ सीखनी है तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मान लो मैं अब मेडिसिन काउंट किस लिए बना रखा है मैंने यहाँ पे, जब भी कोई नया बैच ऐड करूँगा, मैं उसका काउंट किस में ऐड कर दूँगा, इस वाले मेडिसिन काउंट के अंदर भी ऐड कर दूँगा। तो लेट्स सी पहले 10 था तो 20 हो जाएगा, जो भी जितने भी बैच की मेडिसिन आई होंगी। लेकिन अब मेरे को मान लो कि मैंने मेडिसिन सेल की, मान लो मैंने 5 क्वांटिटी सेल कर दी, क्वांटिटी सेल, मतलब मैंने सेल कर दी। तो अभी अभी देखो क्वांटिटी हमें दोनों जगह करनी पड़ेगी रिड्यूस। अभी नॉर्मली हम लोग कहाँ पे करेंगे, अगर ये मैंने चेक भी करना है कि मेरे पास ये मेडिसिन प्रेजेंट है, तो मैं मेडिसिन काउंट में चेक करूँगा, ठीक है, मेडिसिन काउंट बाई 5, और मेडिसिन काउंट को ही चेक करूँगा कि वहाँ पे 5 प्रेजेंट है या नहीं है। मैं मेडिसिन इन्वेंटरी में चेक नहीं करने जाऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जब मान लो कि कोई डेट, कोई ये दवा है, मान लो कि कोई भी मेडिसिन है, वो एक एक्सपायरी डेट हो गई उसकी। अब एक्सपायरी डेट जो मेरी मेडिसिन इन्वेंटरी के अंदर एक्सपायरी डेट होगी, वो क्या होगी यहाँ पे, वो यहाँ पर मान लो कि कोई भी डेट होगी, और क्वांटिटी मैं यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, क्वांटिटी में इसकी अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, और एक साथ दो बैच भी आ सकते हैं। मान लो कि एक बैच आया है, उसमें कुछ मेडिसिन रह गई है, तो दूसरी मेडिसिन भी आएगी। मतलब देखो, ये आप अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी समझना पड़ेगा। जब भी आपको कोई न्यू एप्लीकेशन देता है, आप एलएलडी कैसे डिज़ाइन करोगे भाई,
ऐसे ही तो डिज़ाइन करोगे आप। आपको एलएलडी की प्रॉब्लम आ जाएगी इंटरव्यू के अंदर कि भाई ये चीज़ मेरे को डिज़ाइन करके दो, तो आप ऐसे ही इंटरेक्शन करोगे। जो भी मतलब एग्जामिनर होगा, आप जो भी इंटरव्यूअर होगा उससे आप क्वेश्चन करोगे ऐसे ही कि ये मतलब क्या होना चाहिए इसमें, आप मतलब कैसा चाहते हो आप करके। और आप वो हमेशा आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ही देगा। ठीक है, आप एलएलडी के इंटरव्यू में ऐसा मत सोचो कि आपको कुछ भी मिल जाएगा भाई, कि डीएसए का क्वेश्चन मिल गया कि हाँ एलिस और बॉब है वो बिल्डिंग बिल्डिंग पे कूद रहे हैं। वो सब कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मिलेगी। आप तो कोई गेम को डिज़ाइन करना पड़ जाएगा, जिसमें बहुत ही वो तो बिगिनर लेवल का है वैसे तो। अगर आप SD1 के लिए जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन SD2 SD3 के लिए आपको थोड़ा सा और लेवल अप करना पड़ेगा। तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेडिसिन इन्वेंट्री से भी आप, अब यहाँ पे 234 क्वांटिटी है, लेट्स सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वांटिटी मैं यहाँ पर नहीं चेंज कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरा एक्सपायरी डेट अगर आई तो मैं यहाँ पे वाली जो क्वांटिटी रिमूव करूँगा। अगर मेडिसिन काउंट में उतनी क्वांटिटी नहीं, लेट्स सी यहाँ पे 234 क्वांटिटी आई थी, अभी मेडिसिन काउंट के अंदर कितनी है, 5 क्वांटिटी बची हुई है। अब मैं अगर मेडिसिन में से 5 माइनस 234 कर दूंगा तो ये तो माइनस में चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो मेन प्रॉब्लम ये है, तो आप इसका सोल्यूशन अपनी तरफ से भी समझ सकते हो। अगर आप पॉज करके सोचना चाहते हो सोल्यूशन इसका तो सोच सकते हो, अदरवाइज मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपने सोचा हो, तो इसमें जो मेन सोल्यूशन हो सकता है वो क्या हो सकता है कि जब भी आप मेडिसिन काउंट को, मेडिसिन का काउंट डिक्रीज़ करो, ठीक है, तो उस केस में क्या करो आप, दोनों जगह से डिक्रीज़ करो, इन्वेंट्री के अंदर से भी और मेडिसिन काउंट के अंदर से। और मेडिसिन इन्वेंट्री में भी आपको बहुत ही एफिशिएंट अप्रोच रखनी है। एफिशिएंट अप्रोच कैसे, कि आपका जो सब ऐसी कोई बैच हो जो एक्सपायर्ड ना हुई हो, ठीक है, जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं आई हो, उसको आपको क्या करना है, और जिसकी एक्सपायरी डेट सबसे नज़दीक हो उसकी ही आपको बैच से क्वांटिटी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। और ये मे भी हो भी सकता है कि आपके एक बैच में फुलफ़िल ना हो, तो उस बैच, अगर एक बैच में फुलफ़िल नहीं होगा तो 2 बैच में हो जाएगा, 2 बैच में नहीं होगा तो 3 बैच में हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन काउंट में ऑलरेडी काउंट होगा। लेट्स सी आपके पास 3 बैच में मेडिसिन है, मान लो 10 10 10, और एक बंदा आता है उसको 25 मेडिसिन चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास मेडिसिन काउंट एक है हमारे पास, जिसमें हम लोग को ये पता है कि अरे हमारे पास 30 का स्टॉक है, तो मैं इसको 25 दे सकता हूँ, लेकिन बैच नंबर्स अलग अलग होंगे। तो पहले आप सबसे पहले वाले बैच नंबर से रिमूव करोगे, फिर दूसरे वाले से, फिर तीसरे वाले से, तो ऐसे करके आप रिमूव करोगे। तो वो भी, ये चीज़ यहाँ पर ही फॉलो होगी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ सेम है। अब ये प्रॉब्लम है आपकी, तो अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हो तो आप वो सॉल्यूशन कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं अभी सिर्फ मेडिसिन काउंट को ही बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ी सी चीज़ें करूँगा सॉल्व। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एंटिटी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे मेडिसिन काउंट, या मेडिसिन काउंट देखो आप बनाना चाहते हो तो आप ऐसे अलग से भी बना सकते हो, या तो आप मेडिसिन के अंदर भी काउंट रख सकते हो, ठीक है। मेडिसिन के अंदर भी काउंट रख सकते हो, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर ही काउंट रखूँगा। तो ये इंटीजर में ही काउंट रहेगा, क्योंकि इतना स्टॉक, ठीक है, स्टॉक स्टॉक रखूँगा, और ये करंट स्टॉक क्वांटिटी होगी, ठीक है। बाकी ये हो गया। और यहाँ पे मेडिसिन जो DTO है, इसके अंदर भी क्या रहेगा, यहाँ पे प्राइवेट इंटीजर स्टॉक, ठीक है। और यूनिट प्राइस के बाद हम लोग यहाँ पे दे देंगे स्टॉक, ओके। और यहाँ पर भी स्टॉक दे देंगे। देखो यहाँ पर देने का इसलिए मीन्स मकसद यही है कि बहुत ही आराम से यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। अभी मैं उसके लिए अलग से एंटिटी बनाऊँगा भाई, उसके लिए अलग से टेबल बनाऊँगा, तो एक अलग से मेरे को रिपॉजिटरी बनाऊँ, सर्विस बनाऊँ, तो उस वजह से मैं नहीं करना चाहता हूँ ऐसे। अब लेट्स सी यहाँ पे मेरे को किसी भी उसका काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, क्वेरी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शनल, यहाँ पे दे दूँगा लॉन्ग, सॉरी इंटीजर, ओके, फाइंड स्टॉक बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग आईडी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक मिल जाएगा, बाकी सब बेस्ट है। यहाँ पे इतना ही करना था। अब इसके बाद मेरे को मेडिसिन सर्विस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेट्स सी मेरे को किसी भी मेडिसिन का काउंट चाहिए, तो यहाँ पे गेट स्टॉक बाय आईडी हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा, और सेम चीज़ अपने आप इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। तो अब गेट स्टॉक हो गया, गेट स्टॉक इम्प्लीमेंट हो गया हमारा, ठीक है। रिटर्न, ठीक है। फाइंड स्टॉक बाय आईडी, हाँ, ठीक है, यही है। अभी हम लोग के पास एक और चीज़ है, लेट्स से क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर जब आप क्रिएट करोगे तो आप इसका स्टॉक क्या कर दोगे, ज़ीरो कर दोगे। सबसे पहली चीज़, जब भी आप क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर मेडिसिन DTO डॉट सेट स्टॉक ज़ीरो, ठीक है। ये इनिशलाइज हो जाएगा यहाँ पे स्टॉक ज़ीरो पे। ओके, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसके बाद और क्या करना है आपको, और इसके बाद अभी मान लो कि एक और मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। क्या करना होगा, जिसमें आप इसके स्टॉक की क्वांटिटी को क्या करोगे, अपडेट करोगे। तो पब्लिक, मैं अपडेट करने को नहीं लिखूँगा यहाँ पे सीधे सीधे चीज़ लिखूँगा मैं, क्या कहते हैं, अपडेट और इंटीजर ऐड स्टॉक। ओके, यहाँ पे ऐड स्टॉक कर दूंगा, लॉन्ग और इंटीजर क्वांटिटी हो जाएगी, और रिमूव स्टॉक। तो ये दोनों मेथड्स हो जाएंगे यहाँ पे उसके, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा हो गया, जब भी मेडिसिन आएगी, मेडिसिन को मैंने फाउंड कर लिया आईडी से। उसके बाद गेट स्टॉक प्लस क्वांटिटी कर दी मैंने उसके अंदर, और यहाँ पे गेट स्टॉक अगर है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, नल नहीं है तो गेट स्टॉक प्लस क्वांटिटी, अदरवाइज खाली क्या करूँगा, मैं क्वांटिटी को सेट कर दूँगा, ठीक है। बाकी मेडिसिन ये ऐसे हो गया, गेट स्टॉक हो गया। अभी यहाँ पे जो रिमूव स्टॉक है वो भी सेम तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, ये इम्प्लीमेंट रिमूव स्टॉक, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स इम्प्लीमेंट हो गए। अभी आपको मेडिसिन इन्वेंट्री में जब भी आप ऐड करने जाओगे तो आपको ये ऐड स्टॉक वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मेडिसिन इन्वेंट्री में चलता हूँ, मेडिसिन इन्वेंट्री सर्विस में, और जब भी आप यहाँ पे ऐड मेडिसिन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा वो मेथड कॉल करना पड़ेगा। इस वजह से हमने देखो यहाँ पे ट्रांजिशन लगाया था। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है कि मेडिसिन आपकी, तो उसमें या तो आप देखो पहले ऐड करोगे या तो बाद में ऐड करोगे। तो लेट्स सी मेडिसिन पहले आपने ऐड कर रहे हो, क्वांटिटी वहाँ पे आप पहले स्टॉक में बढ़ा रहे हो, तो उस टाइम आपको क्या करना होगा कि जब भी आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई अरे मेरे को उस टाइम अच्छा क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है चलो क्वांटिटी बढ़ा दी मैंने। जब मैं हटा रहा हूँ, क्वांटिटी हटा रहा हूँ तो हटा दूंगा भाई मैं। लेकिन जब मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर लेट्स सी क्वांटिटी बढ़ाई मैंने, तो ये एक स्टेप में ही करेगा ना यार। ये तो है नहीं कि दोनों पैरेलल ही चलाएगा, नहीं चलाएगा। तो पहले एक ऑपरेशन होके आ जाएगा सक्सेसफुली, तो उसके बाद वो लास्ट वाली रो चलाएगा, जो लास्ट वाली लाइन है यहाँ पे, तो उसमें सेव करेगा। फिर इसको मान लो कि यहाँ पर सेव कर लिया इसने और इसमें कुछ एरर आ गया, तो फिर आपका क्या होगा, वो तो मेडिसिन में तो ऐड हो गया, फिर भाई इससे क्या होगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है। कि आपके मेडिसिन का काउंट उतना है लेकिन स्टॉक, आपके पास जो मेडिसिन इन्वेंट्री उसमें तो ये स्टॉक ही नहीं है। तो भाई इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन एनोटेशन लगाई, और मोस्टली देखो ट्रांजेक्शन एनोटेशन सिर्फ क्रिएट पे लगती है। आपको लगाना हो तो आप पूरे मेथड्स पे लगा सकते हो, नहीं तो मोस्टली क्रिएट या अपडेट पर ही लगती है, जहाँ पे आप मल्टीपल उसमें कॉल कर रहे हो, ठीक है। बाकी गेट वेट के अंदर हम लोग नहीं लगाते ट्रांजेक्शन, क्योंकि उसमें इतना कोई इसका स्कोप नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें गेट की एपीआईज में डेटा इनकन्सिस्टेंसी होना बहुत ही रेयर है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद अभी हम लोगों ने हम लोग को क्या करना है, इसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक मेडिसिन, अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोगों ने कहीं वो ना हो जाए, ओके ठीक है। मैं सर्कुलर डिपेंडेंसी की सोच रहा था कि सर्कुलर डिपेंडेंसी ना हो जाए, नहीं तो मेरे को कुछ और मेथड बनाना पड़ेगा, या तो फिर आपको सिखाना पड़ेगा कि मेरे को सर्कुलर डिपेंडेंसी को कैसे हम लोग ओवरकम करते हैं, इस प्रॉब्लम को। सर्कुलर डिपेंडेंसी, लेट्स सी, सर्कुलर डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि मेडिसिन सर्विस जो है आपकी मेडिसिन इन्वेंटरी पे डिपेंड कर रही है, मतलब आपने वहाँ पे उसका इंजेक्शन किया हुआ है, ठीक है। और लेट्स सी मेडिसिन सर्विस जो है वो मेडिसिन इन्वेंटरी पे डिपेंड कर रही है, मेडिसिन इन्वेंटरी का इंजेक्शन आपने मेडिसिन सर्विस में अंदर किया है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा कह सकते हो डिपेंडेंसी है, इसको सॉल्व करना एक थोड़ा सा अलग टास्क होता है। वो थोड़ा सा कभी और वीडियोस में बताऊंगा आपको, अगर जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो बताऊंगा। ऐसे बिना प्रॉब्लम्स के हम खुद से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीखना हो तो आप चैट जीपीटी बाबा जिंदाबाद है, आप उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मेडिसिन सर्विस के अंदर जाएंगे और डॉट ऐड स्टॉक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे मेडिसिन आईडी और गेट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और ट्रांजेक्शन एनोटेशन हम लोगों ने ऑलरेडी लगा रखी है।
अपडेट मेडिसिन के केस में हम लोग क्वांटिटी को जब अपडेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी को अपडेट नहीं कर सकते हो, मेडिसिन इन्वेंटरी की डिटेल, मतलब अपडेट हम लोग कभी देंगे नहीं ऑप्शन। तो क्वांटिटी देखो बहुत ही फिर क्रिटिकल टास्क हो जाएगा। लेट्स सी आप क्वांटिटी अपडेट कर रहे हो, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे कि आप जो पहले वाला है उसको डिक्रीज़ करोगे और क्या कहते हैं फिर उसको बढ़ाओगे, ऐसा काम करोगे। तो इस केस में आप मत करो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अभी क्या कर सकते हो आप, इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट चीज़ बचती है, वो क्या बचती है, हम लोग को इसको रिमूव करना। ठीक है, अभी मैं एपीआईज़ आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ मैं, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, लेकिन ठीक है अभी के लिए इसको रहने देते हैं। जब इसको अपडेट कर रहे होंगे तो हम लोग, मैं आपको उस चीज़ उस टाइम भी आपको ये करके ये देखो, इसमें क्या कर सकते हो आप, फिर जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी की क्वांटिटी है और इसकी क्वांटिटी का डिफरेंस निकालोगे। अगर वो नेगेटिव होगा तो आप रिमूव, मतलब अगर वो नेगेटिव होगा तो आप क्या करोगे, अगर मतलब जो अभी आप ऐड कर रहे हो वो कम है, ठीक है, और जो ऑलरेडी है वो ज़्यादा है, तो उसमें आप क्या करोगे, वहाँ पर जाकर जो है जो भी डिफरेंस होगा उसको रिमूव करोगे स्टॉक को। क्यों? क्योंकि इतना स्टॉक कम हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला केस हम लोग का नहीं होने वाला है। ठीक है, एक बार स्टॉक में आ गया तो या तो वो फिर एक्सपायर होकर ही जाएगा या तो वो सेल हो। ठीक है, हम लोग किसी को ट्रेड ऑफ नहीं करने वाले हैं ये चीज़ का, तो इस वजह से अपडेट होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बाई चांस अगर क्वांटिटी को अगर थोड़ा सा मिसमैच हो गया है कि इधर उधर दे दिया है, तो फिर से दोबारा से ऐड करने का ऑप्शन देंगे, अपडेट करने का ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, या तो देंगे भी तो आपको देखो मैंने बता दिया कि आप क्या चेक कर सकते हो यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या करना है कि सबसे पहले जो आपकी क्वांटिटी है और अभी की जो क्वांटिटी है दोनों को चेक करोगे। ठीक है, इफ़ जो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी डॉट गेट क्वांटिटी है वो लेस देन है, देखो यहाँ पे इसने खुद से इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके, अगर बराबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है देखो, क्योंकि फिर हमें कुछ नहीं करना है उस केस में। ओके, अदरवाइज़ हमें क्या करना है देखो यहाँ पे, मेडिसिन सर्विस के अंदर ऐड स्टॉक करना पड़ेगा। अगर हम लोग की जो पहले की क्वांटिटी है वो कम है और अभी की जो है हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम लोग को जो भी डिफरेंस होगा उसको सेट करना होगा। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ की है, जो मेडिसिन क्वांटिटी का डिफरेंस है वही चीज़ सेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, फिर रिमूव स्टॉक में उसको कम करना पड़ेगा। तो बस यही है गाइज, कुछ नहीं करना था, इतना सा मेथड था। आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपडेट को भी इम्प्लीमेंट कर दो, हटाओ, कोई चक्कर नहीं। ठीक है अभी इसके बाद हम लोग के पास एक और मेथड हम लोग को बनाना पड़ेगा, जो कि क्या हो सकता है हमारा, मेडिसिन को क्या करना है, जब एक्सपायर हो जाए तो उसको डिलीट करना। लेकिन आप वो काम कैसे कर सकते हो आप खुद सोचो। लेट्स सी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जब भी कोई एप्लीकेशन खोले या एप्लीकेशन में लॉग इन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, डिलीशन डिलीशन ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन। अब यहाँ पे देखो, इसने खुद से बता दिया, क्रिएट अ शेड्यूल टास्क टू चेक एक्सपायर मेडिसिन एंड डिलीट देम फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पर बता दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शेड्यूल टास्क के बारे में आप पढ़ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेड्यूल टास्क के बारे में ही बताऊँगा। बहुत ही मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेथड बनाना है और उसके ऊपर एनोटेशंस लगानी है। ठीक है, बाकी आपने अगर इससे पहले इम्प्लीमेंट किया है तो बहुत ही वेल एंड गुड है। बाकी यहाँ पर मैं आपको टेस्टिंग करके बता देता हूँ। बस ये देखो प्रॉब्लम है डिलीशन ऑफ मेडिसिन, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, बहुत ही मतलब अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो मज़े ही मज़े मैं भी वापस से पहले क्या करता हूँ, सर्विस स्टार्ट कर लेता हूँ इसको। ओके, ये काफ़ी सारी सर्विसेज हो गई हैं इसमें और हम लोग की एपीआई भी ये है। तो अभी पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उधर से रिक्वेस्ट करेंगे। तब तक मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पोस्टमैन ओपन कर लिया मैंने। बाकी देखो गाइस, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले एक बार देख लेता हूँ, अभी सर्विस अनअवेलेबल है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, फार्मेसी एमएस में भी देख लेते हैं कि हम लोग का ये रन तो हो रहा है। हाँ, देख सकते हो कि रन हो रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है, क्वेरी में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको वापस से भेजता हूँ। अरे अभी तक रजिस्टर नहीं किया भाई, कर ले रजिस्टर यार। हो जाना चाहिए, हाँ हो गया। ठीक है, तो ये है
अभी हम लोग को क्या करना है, मेरे को एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी है। लेट्स सी, एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाता हूँ कैसे। 9000 है, यहाँ पे इसकी जगह रखूँगा मैं फार्मेसी, और फार्मेसी के बाद रखूँगा मैं इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर ऐड। अगर मैं देखूँ अभी जाके तो शायद यही हम लोगों ने मेथड बना रखे हैं, ऐड फार्मेसी इन्वेंट्री ऐड। और यहाँ पर क्या होगी, ये सारी फील्ड्स रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी, सॉरी, पहले बॉडी में जाता हूँ, यहाँ की बॉडी में जाकर, चलो यहाँ पर, अरे हम लोग एक एक करके ही कर लेंगे यार, फालतू का ड्रामा हो रहा है, ऐसे टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये टोकन भी दे दिया है यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पे आईडी को हटा देंगे, यहाँ से पेशेंट आईडी, डॉक्टर आईडी, सब कुछ हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, चैट जीपीटी पर जाएंगे हम लोग फटाफट से, और चैट जीपीटी बाबा से कहेंगे कि हमें कुछ मत दो, क्योंकि हम खुद से कर लेंगे। मेडिसिन आईडी दे देंगे ऐसे। ठीक है, मेडिसिन आईडी क्या रहेगी हम लोग की, 1 रहेगी। ओके, 1 रहेगी। बैच नंबर हो जाएगा, लेट्स सी, बैच नंबर हो जाएगा, ये स्ट्रिंग हम लोग की, हाँ स्ट्रिंग है। लेट्स सी, हम लोग इसको रखते हैं सीपी, सिप्ला थी मेडिसिन का नाम, सिप्ला था, तो हम लोग 2025-001 ऐसे करके बैच का नेम रख देते हैं। ठीक है, मतलब देखो रैंडम है बैच का नंबर, वैसे खुद से आता है। ओके, अभी इसके बाद आपका क्या है, क्वांटिटी है। लेट्स सी आप क्वांटिटी कितना देना चाहते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी लेट्स सी हम लोग देना चाहते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ रैंडम नंबर दे देते हैं, 24 देना चाहते हैं। ठीक है, 24 हो गया। एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट को हम लोग कैसे देंगे, अभी इससे पहले जो रिक्वेस्ट थी उसमें एक्सपायरी डेट कैसे दी थी यार, ये तो मुझे पता ही नहीं है। एक्सपायरी डेट को हम लोग शायद ऐसे दे सकते हैं 2025, फिर उसके बाद डेट रखते हैं हम लोग लेट्स से 30th ऑफ, सॉरी 30th ऑफ जुलाई। ठीक है, ऐसे करके रख देते हैं। इसको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऐड हो गया है, और एडेड डेट यहाँ पर अभी की आ गई, और मेडिसिन आईडी भी आ गई, और क्वांटिटी 24 हो गई, मतलब हम लोग का क्रिएट हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, सिक्वल वर्कबेंच में जाते हैं, और यहाँ पे मेडिसिन जो हम लोगों के पास थी, देखो इसमें वाला कॉलम भी नहीं है, अभी कॉलम भी ऐड हो जाएगा एक, जो कि हो गया स्टॉक, और 24 स्टॉक में ऐड हो गई। ठीक है, तो देखो बेस्ट काम कर दिया हमने ऐड का। तो देखो ऐड का हो गया। अगर आपको वैसे करना है, गेट ऑल इन्वेंट्रीज करना है, तो गेट ऑल इन्वेंट्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, आप सारी एपीआई चेक कर सकते हो, मैं एपीआई टेस्ट नहीं करने जा रहा हूँ अभी, सारी एपीआई वर्क करेंगे। ठीक है, और अपडेट वाला हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अपडेट वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, पुट रह गया, गेट। ठीक है, पुट वाली जो हम लोग की है एपीआई, उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आईडी क्या हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी। ओके, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अपडेट। लेट्स से क्वांटिटी 24 थी ना, अगर मैं कहूँ, मैं अगर इसमें क्वांटिटी को अगर मैं कम करना चाहूँ, इसकी क्वांटिटी को अपडेट करके 21 करना चाहूँ, तो लेकिन 21 ऐड नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ पे 21 अपडेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 21 से अपडेट हो गई। और अगर मैं अभी जाकर वापस से यहाँ पर देखूँ, तो यहाँ पे अभी स्टॉक की क्वांटिटी कितनी हो जानी चाहिए, 21 हो जानी चाहिए। ठीक है, 21 हो गई। अब लेट्स सी एक बार और हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और ऐड कितना करता हूँ मैं, 10 करता हूँ ऐड, और ओके, और बैच नंबर लेट्स सी रख देता हूँ 2। एक्सपायरी डेट हो जाएगी लेट्स सी 8th ऑफ 13th ऑफ अगस्त, 30th ऑफ अगस्त। ओके, तो यहाँ पे देखो ये भी ऐड हो गया, और ये आईडी 2 हो गई इसकी। और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी जानी चाहिए थी, 10 ऐड की थी हमने, तो ये जानी थी 31। अब मान लो इसको मैं अपडेट करता हूँ वापस से, इसको अपडेट करता हूँ, लेट्स से अपडेट करते हैं, और 10 से अगर मैं बढ़ाऊँगा, लेट्स सी मैंने इसकी क्वांटिटी 15 कर दी, तो वहाँ पे भी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन कितने से बढ़नी चाहिए, मैं 10 को 15 कर रहा हूँ, तो मतलब 5 से क्वांटिटी बढ़नी चाहिए।
ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा, ID लेट्स सी 1 दे दिया मैंने, सॉरी 2 दे दूँगा क्योंकि 2 को अपडेट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ पे 15 हो गया, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो जानी चाहिए, 36 हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे 36 हो गया। तो हम लोग का प्रॉपर वर्क कर रहा है ये चीज़। तो बस मेरे को ये चीज़ टेस्ट करके दिखाना था कि आपको ये वाला फीचर वर्क कर रहा है। तो अभी इसके बाद जो मेन काम है हम लोग का शेड्यूल टास्क का है, ठीक है, कि मेडिसिन एक्सपायरी होने के बाद उसको ऑटोमेटिक डिलीट कैसे करना है, ठीक है। बाकी अभी हम लोगों ने सेल की एपीआईज तो बनाई नहीं है रिपोर्टिंग और उसकी, तो वो भी हम लोग इसमें करेंगे। तो अभी हम लोग को एक चीज़ और देखनी, जो मैंने डॉक्यूमेंट था हम लोग का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। उसके आगे धीरे धीरे करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे आगे, सारी चीज़ें करेंगे आगे, आराम से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।